हेलो एवरीवन, यू वेलकम आवर चैनल। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में जो भी हमारे पास यूपीटीईटी एग्ज़ाम के लिए दिन बचे हैं, 14 से 15 दिन हैं, तो इसमें हम क्या ऐसे पढ़ें कि हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। तो देखिएगा, इसमें क्या है, जितने भी दिन हैं, ये नहीं कि आप अब कोई पीडीएफ उठा लीजिए तो आप उसका पूरा रिवीजन करे जा रहे हो, वो नहीं करना है। बस वही सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ने हैं जहाँ से एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और देखिएगा, मैं बता दूँ, मैंने इन्हीं नोट्स को पढ़कर 2 बार यूपीटीईटी क्वालिफाई करा है और 2 बार सीटीईटी क्वालिफाई करा है, तो वही सिलेक्टेड है। अब देखिए, यहाँ हमारे नोट्स हैं, ये हैंड राइटिंग नोट्स हैं, यहाँ हम वही देखेंगे। अब ये नहीं कि हमने यहाँ पे जो भी लिख रखा है वो सारा आपके साथ डिस्कस करने लग जाएं, वो नहीं करना है। वही देखना है जहाँ से बार बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं, और बाकी का आप सरसरी नज़र से देख लेना। और यहाँ से आपको 4 से 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे जैसे टॉपिक हुआ सिगमंड फ्राइड वाला, मनोविश्लेषण हुआ, टीएटी सीएटी परीक्षण, आईक्यू मापन हुआ, बुद्धि परीक्षण हुआ, यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और ये 4 से 5 टॉपिक यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, और एक एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ बात करी गई है मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत किसने दिया। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन बनेगा कि बन क्या सकता है, बनेगा ही, सिगमंड फ्राइड ने इसकी प्रतिपादन किया। और ये कहाँ के थे, ऑस्ट्रेलिया वियना के। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ मत देखिएगा। मन की 3 अवस्थाएं किसने बताई हैं, अगर 3 अवस्थाओं को लेकर बात करें तो वो भी सिगमंड फ्राइड ने मन की 3 अवस्थाएं बताई हैं। अब देख लेते हैं वो कौन कौन सी हैं, ये ज़रूरी है आपके लिए, बाकी का इतना ज़रूरी नहीं है। तो जो मन की 3 अवस्थाएं हैं, चेतन मन, मस्तिष्क की देखिए ये अवस्था है चेतन मन, और एक है अर्धचेतन मन, और एक है अचेतन मन। तो ये 3 अवस्थाएं, ये आप देखना चाहो देख सकते हो, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम वही डिस्कस करेंगे, वही बताएंगे जो इम्पोर्टेंट है। और देखिए, ये 3 अवस्थाएं इदम, अहम और पराहम हैं। तो इसे हम किस तरीके से देखेंगे। इदम, ये देखिए जो शेषवावस्था की अवस्था होती है, उसे इस अवस्था में इदम होता है। नियंत्रण न होना, पशु प्रवृत्ति होना, काम शक्ति का भंडार होना और इच्छाओं का भंडार होना। अचेतन मन का राजा कहते हैं इसे, अचेतन मन के राजा को लेकर बात करी जाए तो इसे ही कहते हैं। और ये शेषावस्था की भांति होती है, भांति क्या शेषवा। और जो ईगो है, ये बाल्यावस्था से संबंधित है। तो जो इसमें वास्तविकता से संबंध चेतन मन का स्वामी होता है, और इसमें नियंत्रण करना इसी कार्य का, ये बाल्यावस्था की बातें होती है। और ये वाली जो अवस्था है पराहम, सुपर ईगो, ये हमारी किशोरावस्था में जाके होती है, और ये इसी किशोरावस्था से जोड़ के देख सकते हैं। तो नैतिकता, सामाजिकता, आदर्श, सिद्धांत पर आधारित होती है, और ये इन दोनों पर ही आधारित होती है। अब देखिए, किशोरावस्था से है। अब यहाँ बात की गई है, फ्राइड ने 2 मूल प्रवृत्ति कौन कौन सी बताई हैं। तो जो फ्राइड ने 2 मूल प्रवृत्ति बताई हैं वो है जीवन और मृत्यु। देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आप हो सके तो इसे साथ ही साथ जो भी इम्पोर्टेंट लगे, ज़्यादा मत लिखिए, 2-3 लाइन में आप यहाँ से लिख लीजिए कि मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, फ्राइड, और इन्होंने 3 अवस्थाएं दी थी, एम, ईगो, सुपर ईगो, और एक और थी हमारी कौन सी, इदम, अहम, पराहम, ये 3 अवस्थाएं थी। शेषावस्था भारत शैशव कामुकता की बात फ्राइड और युंग, इन 2 वैज्ञानिकों ने की है, मनोविश्लेषणवादियों ने की है। अब आगे देख लेते हैं। अब देखिए, यहाँ देखते हैं कक्षा शिक्षण से सीखना किस तरीके से सीखा जा सकता है, उसकी बात करी गई है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका, तो इसे नहीं देखिएगा। और ये तो जब हमारे पास ज़्यादा टाइम होता है तब हम इसे देख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है कि विद्यालय का वातावरण होना चाहिए। तो विद्यालय का वातावरण कैसा होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। विद्यालय स्तर पर कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए, प्रतिस्पर्धात्मक और अनुशासनात्मक, ये विद्यालय का माहौल होना चाहिए। विद्यालय से विद्यार्थियों के भाग जाने का कारण है समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दयी अभिव्यक्ति, ये इसका एक मेन कारण है। और देखिए, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण
की असफलता क्या कहलाती है, तो इसे हम लेकर बात करें तो ये विस्मरण कहलाती है। और तर्कणा के प्रकार क्या हैं? अब देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लिख के ले लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने हैं। आगमनात्मक की बात करें तो ये देखिए आपको विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये दोनों याद मत कीजिए एक साथ। आगमनात्मक एक याद कर लीजिए या निगमनात्मक एक याद कर लीजिए। निगमनात्मक में क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य कोई वस्तु होती है उससे हम विशिष्ट की ओर चलते हैं। और निगमनात्मक में क्या हुआ? विशिष्ट से सामान्य, आगमनात्मक में होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो देखिए ये है। और देखिए ये सीखने के नियम, यहाँ से क्वेश्चंस हर बार बनता है, तो आपको यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है एग्जाम में। तो देखिए सीखने का नियम है, ये किसने प्रतिपादित किया? तो ये थॉर्नडाइक ने प्रतिपादित किया था। पहला क्वेश्चन यहाँ से आपके लिए बन सकता है। और तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, और देखिए इसमें लास्ट बार पूछा था निरंतरता का नियम दे दिया था, वो नहीं था। तो ये तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये थॉर्नडाइक ने दिए थे। ये सीखने के मूलभूत नियम हैं। और गौड़ नियम कितने हैं? तो वो 6 हैं। सीखने की प्रक्रिया में प्रभावित करने वाले कारक कौन है? अनुकरण, प्रतियोगिता, प्रशंसा और निंदा। सीखने का क्षेत्र कैसा है? अनुभाविक है। सृजनशील बालकों में कौन सा गुण पाया जाता है? तो सृजनशील बालक होते हैं इसमें मौलिकता पाई जाती है। देखिए हम ज़्यादा डीपली पॉइंट को नहीं ले रहे हैं वन लाइनर में, क्योंकि यहाँ रट्टाफिकेशन आपको थोड़ा चीज़ों को देखना ही पड़ेगा, तो वहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, वही देख रहे हैं। अब देखिए प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो ये थॉर्नडाइक थे। मनोविज्ञान की शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा? मनोविज्ञान ही शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये स्किनर ने कहा। और शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसी है, कब हुई? 1900 में हुई। शिक्षा मनोविज्ञान का स्पष्ट स्वरूप आया 1920 में आया। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध, निश्चित, सकारात्मक, धनात्मक विज्ञान है, तो ये वाटसन ने कहा। और वाटसन व्यवहारवादी वैज्ञानिक हैं। तो ये हमारे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहे। आपको यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे एग्जाम में, और बाकी का आप सभी अच्छे से स्टडी करते रहिए। अब देखिएगा एक IQ वाला टॉपिक है और एक TAT CAT परीक्षण है, यहाँ से आपको क्वेश्चंस और देखने को मिल सकते हैं। वो हम नेक्स्ट वीडियो में, और भी कई टॉपिक्स हैं उसे करा देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे का आप नेक्स्ट वीडियो में देखिए। और आपको ये नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ हम प्रोवाइड करा देंगे।